टुडे वी विल स्टार्ट द MCQ ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के करेंगे बेटे, ध्यान से करना। और इफ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड विच इज करेक्ट, अगर सही है तो यू कैन सेंड मैसेज टू chat box after completing all question. And now this is your first question. First question. Now and no one now here is the first question. You do and I will simply say the answer to you. I will say the solution. फिर आप चेक करना आप क्या सही है क्या गलत है। Here is first question. अब अपना आप भी करिए और चेक करते रहना। The first question, when the electric current pass, electric current mean rate of flow of charge, I is equal to Q upon में T। ये होता है the electron moves, जब करंट पास होता है किसी सर्किट के अंदर, ये करंट, ये मैंने बैटरी सेल लगा दिया और ये क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे देखो इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया और यहाँ क्या लगा दिया बेटे, स्विच लगा दिया। देखिए जरा ध्यान से, करंट पास होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो गया, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। इसका मतलब द इलेक्ट्रॉन मूव्स, और यहाँ पर जो ये लाइन है बेटे, ये फॉर एग्जांपल दिस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट पास फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यू नो इट वेरी वेल। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे होती है, मींस दैट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। अब जरा ध्यान रखना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है ज्यादा होता है, पोटेंशियल मीन प्रेशर, और यहाँ पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो करंट तो मूव होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई से किधर की तरफ जाता है, वो लो की तरफ जाता है, लेकिन करंट लो से हाई की तरफ जाए, इलेक्ट्रॉन जाएंगे लो से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ। तो इसका मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है, या इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड इज राइट, आंसर इज बी। इसका आंसर बी है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएंगे लो से हाई की तरफ जाएंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। सेकंड, हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, हीटिंग एलिमेंट, जो हीटिंग एलिमेंट है बेटे, इट मीन हीटिंग एलिमेंट मेनली डिपेंड करता है किस पर, रेसिस्टिविटी। हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का कोई भी हीटिंग एलिमेंट वो किस पे डिपेंड करता है बेटे, इलेक्ट्रिक आयरन वो किस पे, मेड अप ऑफ, किससे होता है, अच्छा ये मेड अप ऑफ है बेटे, कॉपर से, निक्रोम से, एल्युमिनियम से या आयरन से। ना तो वो कॉपर मेटल से बनता है, ना वो एल्युमिनियम मेटल से बनता है, ना वो आयरन मेटल से बनता है, वो किससे बनता है बेटे, निक्रोम से। किससे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ निक्रोम। निक्रोम क्या है, एक एलॉय है, निक्रोम क्या है, इज एन एलॉय, ये क्या है, एक एलॉय है, दिस इज मेड अप ऑफ एन एलॉय, एलॉय से बनता है। इसका आंसर है बी, और फर्स्ट का आंसर है वो भी बी है बेटे। नाउ सेकंड, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब है विच डज नॉट अलाउ टू पास करंट कंप्लीटली, या विच स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को रोक देता है। तो इंसुलेटर करंट को रोक देता है, तो उसका रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मींस इज द प्रॉपर्टी विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस किसका, इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, चेक करिए, हाई, लो, जीरो या इनफाइनाइट। यू हैव टू राइट योर आंसर एंड आफ्टर दैट इट इज राइट और रॉन्ग वी विल चेक इट। इंसुलेटर जब करंट को रोकता है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइटली हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा ना। इसका मतलब वो करंट को ना के बराबर पास होने देता है। इसका मतलब इनफाइनाइट हाई, इनफाइनाइटली हाई, वेरी हाई, यहाँ केवल हाई लिखा है, इनफाइनाइटली हाई मीन बहुत ज्यादा, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी ही यही है कि करंट को रोकना, करंट को आगे जाने नहीं देता, तो इनफाइनाइटली हाई।
ये आंसर है डी। इसको पढ़िए, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी आपको पता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, और यहाँ ये रो क्या है मेरे पास, आर ए अपॉन में एल। लेकिन उसने क्या पूछा बेटा, ये जो रेसिस्टिविटी है, किसी भी रेसिस्टिविटी जिसकी यूनिट ओम मीटर है, जिसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर, मेटेलिक वायर, किसी मेटेलिक वायर की रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेसिस्टेंस डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड करती है, या लेंथ पर डिपेंड करती है, या नेचर ऑफ मटेरियल पर, यह आपने बताना है। देखिए जरा बेटे, राइट योर आंसर इन योर बुक। यस, हाँ, यू आर राइट, बट you have to write note down in your answer book. It's depend upon the nature of the material, right? ना तो ये thickness पे डिपेंड करती है, thickness मीन एरिया पर, ना ये शेप पर, ना ये लेंथ पर, किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर। रेसिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पावर रेट ऑफ एनर्जी डेसिपिटेशन, या एनर्जी रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, ये भी बोल सकते हो, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी, और ये हमारी एनर्जी वाली एनर्जी अपॉन में टी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टी, ये आता है। तो उसने पूछा है इलेक्ट्रिक पावर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, जो पावर है किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस के, वोल्टेज के, करंट के, या टेम्परेचर के, इन चार में से किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जरा देखते हैं बेटे, आपने करा था P, हमने निकालना है P, E इज इक्वल टू P इंटू टी, तो E आपने बताया था, E का फॉर्मूला आपने बताया था, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बताया था, और V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T बताया था। चेक करिए आपका आंसर सही है गलत है। V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी बताया था, और एक क्या बताया था, V इंटू आई इंटू टी। ये एनर्जी के अपने फॉर्मूले थे, जिसमें ये वाला जो था बेटे फॉर्मूला, इसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते थे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते थे। तो पावर इज इक्वल टू आपने बताया एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम। तो एनर्जी देखिए, इनमें से सब में से देखेंगे, एक आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी लिख दिया, और तो इसका आंसर कितना आ गया, आई स्क्वायर आर आ गया। तो ये तो इनवर्सली तो कुछ भी नहीं आया, तो ये भी आंसर नहीं आया इसका मतलब इसमें। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, वी स्क्वायर अपॉन में आर टी, और ये अपॉन में टी, टी से टी कट गया, वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो पी मेरे पास आ गया वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो इसका मतलब पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। योर आंसर इज ए। वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, चेक योर सेल्फ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, करिए जरा। व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की दो यूनिट होती हैं, एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एक एसआई यूनिट। अब उसने पूछा है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, कॉमर्शियल, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एक एसआई होती है, एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। देखते बेटे आप क्या बता रहे हो आंसर। ये रॉन्ग है, तनिषा रॉन्ग, मयंक इज राइट, Mayank is right. Tanisha wrong. Tanisha, हाँ. Yes, now it is correct. Sakshi right. Hers right. Payal, अरे वाह. Tarun, Payal, very nice. And now answer you tell me. SI unit. One is SI unit. One is commercial unit of energy. Commercial unit of energy. दो टाइप के पड़े बेटे। अब वो क्या है, ये क्या है हमारा जूल, जूल तो एसआई यूनिट है, नहीं है। किलो जूल हायर यूनिट ऑफ जूल, जूल जो है अगर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बेटे, 1000 जूल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये एसआई यूनिट है, ये हायर यूनिट ऑफ एसआई यूनिट है। तो कौन सा आंसर है, सी, किलोवाट आर। किलोवाट आर जिसे हम लेके रखते हैं के डब्ल्यू एच, और ये 1 किलोवाट आर वो हमारा क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट, इसका मतलब जो बिजली का बिल आता है, अगर मान लो 20 यूनिट आया है, 20 यूनिट बिजली का बिल आया है, तो इसका मतलब कितने यूनिट बिजली, कितने एनर्जी यूज हुई, 20 किलोवाट आर।
फिर हम इसको किस में चेंज करते हैं, जूल में भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर का मीनिंग क्या है, 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर, 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर। 1 किलोवाट मीन व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितने पावर का, 1 किलोवाट का। अगर 1 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम 1 घंटे यूज करते हैं, 1 घंटे यूज करते हैं, तो कितनी एनर्जी यूज होती है, 1 kilowatt hour. When an electrical appliances of 1 kilowatt use in 1 hour, when an electrical appliances of 1 kilowatt use in 1 hour, 1 kilowatt, 1 किलोवाट क्या बेटे, पावर, पावर ऑफ किसका, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का। अगर हम एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसकी पावर 1 किलोवाट है, अगर उसको 1 घंटा यूज करेंगे तो एक कॉमर्शियल यूनिट मींस 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। एक बिजली खर्च का मतलब है 1 किलोवाट आवर। वेरी नाइस, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री रसिस्टर, 3 रसिस्टर हैं, एक R1, एक R2, एक R3। R1 मेरे पास 1 ओम है, ये बेटे ये ओम है, इट इज रॉन्ग, इस यूनिट करेक्ट कर लीजिए, ये ओम है, 1 ओम, सेकंड इज 2 ओम, थर्ड इज 3 ओम, कनेक्टेड इन पैरेलल। जब इनको पैरेलल में जोड़ेंगे, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ दिया, ये बैटरी। अब मैं एमीटर और वो स्विच अपना आप लगा लेना बेटा, ये स्विच आ गया, ये हमारा करंट प्लस माइनस, दिस इज R1, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है। कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ द 3 रेसिस्टेंस, तीनों का जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आएगा अगर ये पैरेलल में है तो कितना होगा, आपको बता रखा है, व्हेन 3 रेसिस्टेंस और मोर देन 3 रेसिस्टेंस, और जब 2 या 2 से ज्यादा रेसिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो आएगा वो जो सबसे कम रेसिस्टेंस है उससे भी कम होगा, उससे भी कम होगा, मींस एक से भी कम होगा, एक से भी कम होगा। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस विल बी लेस देन द, जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, विल बी लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, तीनों में जो सबसे छोटा है और उस छोटे रेसिस्टेंस से भी कम रेसिस्टेंस आएगा जब पैरेलल में जोड़ेंगे। लेकिन अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो जो रेसिस्टेंस हमारा बेटे, जो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उससे ज्यादा होगा, जो सीरीज में होगा। तो इसको सॉल्व करिए बेटे, क्या आ रहा है देखिए आंसर, इसका आंसर वैसे तो बी है, अब चेक करते हैं, देखिए इसको आंसर क्या है, बी 1.8, वेरी गुड, इन्होंने आंसर भी निकाल दिया, लेस देन 0.5 आ रहा है, ये 1.8 इज रॉन्ग, आई थिंक मयंक इज रॉन्ग। देखिए कैसे, इसका मतलब एक से कम आएगा, लेकिन सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में जो है टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो हायर से ज्यादा होगा, हायर मींस हायर कितना है इसमें, 3 है, 3 से ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है पैरेलल, यहाँ पर पूछा है पैरेलल, हेयर इज कनेक्टेड इन पैरेलल पूछा है, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका मतलब 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये 1/R इज इक्वल टू आंसर, हाँ तनिषा, लेस देन 1 मे बी 0.5, आई एम कैलकुलेटिंग, हाँ इट मे बी पॉसिबल दैट इट इज राइट, 1 अपॉन दिस इज 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, and this LCM is 6, LCM कितना आ गया 6, this is 6 plus 3 and plus 2, 6 plus 3 plus 2, ये आएगा बेटे 3 6 9 to 11, ये आएगा मेरा 11 अपॉन में 6, तो 1/R is equal to 11/6, R is equal to 6 अपॉन में 11, तनिषा का सही है, 0.6 अपॉन में 11, 6 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा
11 6 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, ये 0 55 तो ये आएगा बेटे 50, हाँ 0.54। तनिषा का आंसर बिल्कुल सही है, सॉरी ये वाला आंसर बेटे, ये इट इज नॉट एट 0.54 ओम, इसका मतलब लेस देन 1, इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए जरा, देखिए द इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट जनरेटर से। वोल्ट मीन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम लिखते हैं V, ये कितना है 220 वोल्ट। द करंट, करंट बेटे आई मेरे पास है 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर, पावर निकालने बेटे, पावर की ऑफ द बल्ब, तो पावर बल्ब, बल्ब का पावर क्या होगा, पायल आंसर इज लिखा है, देखते हैं बेटे सही है गलत है। तनिषा वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये क्या साक्षी वेरी गुड, सोनू वेरी गुड, अरे वाह कर रखे आपने चैप्टर तो, वेरी नाइस। तो इसका मतलब थोड़ा लेवल हाई करना पड़ेगा बेटे आपका, ये तो आप बता दें। और कोई एनीवन आंसर, चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो बिल्कुल सही आंसर है, पावर वी नो, अभी फॉर्मूला बताया था बेटे, P इज इक्वल टू वी आई होता है, और दूसरा आई स्क्वायर आर होता है, और तीसरा वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। मेरे पास V दे रखा है, I दे रखा है, तो मैं ना ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला लगाऊंगा। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई, वी आई V इज 220 और I मीन्स 0.50 अपॉन में, चाहे मल्टीप्लाई कर दो बेटे सीधा ही, 100 आ गया, 0 से 0 पॉइंट हट जाएगा, ये 0 से ये 0 कितना आएगा 11 W वॉट। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, वॉट क्या बेटे, हर शर्मा रॉन्ग, 55 इज रॉन्ग, 110 है बेटे इसका आंसर, 110। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, वॉट क्या बेटे, पावर की यूनिट है, P पावर की यूनिट, एनर्जी अपॉन में टाइम। इसका मतलब अगर आपसे पूछे डिफाइन 1 वॉट, आपने करा भी है 1 वॉट की डेफिनेशन, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर 1 सेकंड, 1 जूल एनर्जी अगर 1 सेकंड में यूज होगी तो उसे हम बोलते हैं 1 वॉट। व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी, अगर 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खर्च होगी तो उसे हम बोलते हैं 1 वॉट। ये 8 क्वेश्चन है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज नॉट एमसीक्यू, आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चन आल्सो। एंड राइट द सिंबल, रेसिस्टर का सिंबल बताना है। फर्स्ट इज रेसिस्टर, बनाइए जरा। सेकंड इज ओपन प्लग की, फिर चेक करना, अपनी कॉपी में बना दीजिए, अगर आप मैसेज कर सकते हो तो इट इज बेटर। ओपन प्लग की एंड बैटरी, साथ में क्या बोल रहा है बेटे, बैटरी कंटेनिंग 3 सेल, बैटरी कंटेनिंग 3 सेल, 3 सेल होने चाहिए, 3 सेल। सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सेल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, 2 या 2 से ज्यादा सेल को जोड़ेंगे तो बैटरी बनाएगा। प्लग की क्या करता है, प्लग की सर्किट को या तो ओपन करेगा या क्लोज करेगा। ओपन मीन सर्किट को ब्रेक करेगा, और क्लोज मीन सर्किट को कंप्लीट करेगा। ओपन और क्लोज, जब प्लग की ओपन होता है, जब प्लग की ओपन होता है तो बल्ब या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज नहीं जलेगा, जब प्लग की क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जलेगा। इसका मतलब प्लग की ओपन और क्लोज द सर्किट, ओपन मीन सर्किट नॉट कंप्लीट, क्लोज मीन सर्किट इज कंप्लीट। और रेसिस्टर, रेसिस्टर क्या बेटे, रेसिस्टर विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। नाउ ड्रॉ दिस डायग्राम। फर्स्ट चेक रेसिस्टेंस, नाउ आपने बना लिया होगा, नाउ डू फास्ट, देखते हैं आप कर रहे नहीं कर रहे, आपके आंसर कितने ठीक हैं। ये मेरे पास रेसिस्टर है, रेसिस्टर का देखो बेटे सिंबल, ये रेसिस्टर है, दिस इज द रेसिस्टर, ये रेसिस्टर का सिंबल है R। ओपन प्लग की, ये मेरे पास जिसे हम स्विच भी बोलते हैं, ये और ये लगा देते हैं, और ये अगर ये ऐसे है तो ओपन है, और बीच में डॉट लगा दिया तो क्लोज है। और ओपन की को हम ऐसे भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान रखिए, ये दोनों ज्वाइंट नहीं होने चाहिए, अगर ये दोनों ज्वाइंट होंगे तो क्लोज हो जाएगा। ये क्या है, ओपन प्लग की, बैटरी 3 सेल होने चाहिए, ये 1 सेल प्लस माइनस, फिर ये लाइन, फिर ये प्लस माइनस, फिर थर्ड सेल प्लस और माइनस, और ये माइनस।
दिस इज द सेल, कितने सेल, 3, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, प्लस माइनस, दीज आर द टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टू एंड्स. And now 10 question. Derive the relationship between commercial unit of energy and SI unit of energy. Commercial unit of energy आपने बताया kWh और इसका बताया बेटे जूल बताया, दोनों में रिलेशन बताना है. कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर, और जूल क्या होती है, इज द एसआई यूनिट. तो क्या करेंगे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट. आपको याद है इसका आंसर, आपने लिख रखा है. 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट, 1000 वाट. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड. तो ये क्या आएगा, 3600 सेकेंड आ जाएगा. वॉट की यूनिट क्या, वॉट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकेंड भी होता है. तो ये जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड. हाँ, मयंक इज राइट, साक्षी राइट, मयंक इज राइट, साक्षी इज आल्सो राइट. यस, वन कैन आंसर. नो, मयंक एंड साक्षी देखो, इनटू में 36000 सेकेंड, ये सेकेंड, ये सेकेंड कट, 1 2 3 4 5. तो इसका मतलब 36, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, और उसके बाद क्या लग जाएगा बेटे, जूल. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 2 3 4 5 6, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा 3.6, विच आपने जो 8th में क्या होगा बेटे, इनटू में 10 की पावर 6 जूल, ये आ जाएगा. ये क्या है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आएगा बेटे. ये आंसर है. लेकिन अगर पेपर में डायरेक्ट ये लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे. अगर उसने लिखा है ये ड्राइव, ड्राइव लिखा है, तो इसका मतलब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा. अगर प्रूफ नहीं, वैसे तो इस पेपर में तो नहीं है, बट एमसीक्यू अगर आता है तब तो यू कैन राइट डायरेक्टली. अगर वो पूछ रहा है ड्राइव द रिलेशन, दैट मीन यू हैव टू प्रूव इट. एंड नाउ यू हैव टू चेक योर मार्क्स एंड हाउ, कितने मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स यू ऑब्टेन, कितने